हेलो स्टूडेंट्स, आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्पेसिफाइड सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट इंक्रीज करने की। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस का मेन सोर्स, फंडिंग का मेन सोर्स उसकी सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट्स, मेंबरशिप फीस ये होती है। और आपको पता है कि हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाने का काम करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक कंप्लीट कैश बुक की तरह है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे पीएल अकाउंट की तरह होती है, जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट्स वर्क भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग देना बाकी है या एडवांस दे दिया, तो हम जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल उस अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं जिसको जो हमारे फॉर द टाइम बीइंग पीरियड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में जो आपका आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है या मिलना बाकी है, जो करंट पोजीशन का होता है वो ऐड कर दिया जाता है और जो बिगिनिंग डेट का होता है वो आपका माइनस कर दिया जाता है। इसका रिवर्स एडवांस सिचुएशन में पहले से दे दिया या पहले से मिल गया, उस सिचुएशन में जो आपका बिगिनिंग डेट का जो आपका एडवांस होता है वो आपका ऐड किया जाता है और जो क्लोजिंग डेट का होता है वो आपका सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब showed that 68,500 received by way of subscription। आपको पूरे ईयर में फॉर द ईयर 31 मार्च 2016 में आपको 68,500 की सब्सक्रिप्शन के रूप में रिसीविंग हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015। 16 को बना रहे हैं और 31 मार्च 15 लिखा हुआ है, इसे आप 1 अप्रैल 15 भी लिख सकते थे। उस डेट पे हमारे को आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे मिलना बाकी बोला हुआ है। और आपको मैंने अभी बोला है कि बिगिनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग सब्सट्रैक्ट किया जाता है और क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग प्लस किया जाता है, फिर ये वाला माइनस होगा। आगे चलते हैं, आपको लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2015 वर ₹4,100। एडवांस बिगिनिंग डेट का ऐड होता है, मैंने बोला था, तो ये बिगिनिंग डेट का है, ये आपका ऐड होगा। आगे चलता हूं, दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016। आउटस्टैंडिंग जो आपका क्लोजिंग डेट का होता है, जो करंट डेट का होता है, वो आपका क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। 5400 से दिया हुआ है, ये प्लस किया जाएगा। और एडवांस की भी क्लोजिंग डेट पे फिगर दी गई है 2500, जो आपकी सब्सट्रैक्ट की जाएगी। आइए कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। दिया हुआ है, शो हाउ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वुड बी अपीयर्ड इन द फाइनल अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखा आप क्या बनाने जा रहे हो, तो मैंने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। हमने कॉलम बनाया एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम का सोर्स है। सबसे पहले हमको 68,500 रियलाइज हुआ है, मैंने अंदर लिखा क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट करनी है। फिर हमने आपको बोला था कि आउटस्टैंडिंग आपकी क्लोजिंग डेट की जो करंट डेट की होती है वो प्लस की जाती है, तो मैंने आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 जो 5,400 की है वो ऐड कर दिया। और आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग डेट की है 31 मार्च 2015 वो हमने क्या किया है, सब्सट्रैक्ट किया है। इसी तरह से एडवांस इसका उल्टा होता है। एडवांस की सिचुएशन में बिगिनिंग डेट की जो फिगर होती है वो आपकी प्लस की जाती है। मैंने किया रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, जो हम 16 में बना रहे हैं, और 15 का जो होगा वो आपका बिगिनिंग डेट का होगा, वो हमने ऐड किया। और क्लोजिंग डेट का हमारा क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। और फाइनली हमारे को जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी इनकम एक कॉलम में के अमाउंट कॉलम में बाहर रिकॉर्ड कर दी जाएगी, जो है हमारी 69,000। क्योंकि हमको फाइनल अकाउंट पूछा था, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद हम बैलेंस शीट में भी बताएंगे कि हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने रिकॉर्ड किया, सबसे पहले क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ जिसका भी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बना रहे हैं, जिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बना रहे हैं, उसका नाम लिख दिया, नाम पता है तो
एज ऑन 31 मार्च 2015, मतलब बिगिनिंग डेट की भी बैलेंस शीट बनाएंगे और क्लोजिंग डेट की भी बनाएंगे। पहले बिगिनिंग डेट की बना रहा हूं। तो हमारा जो बिगिनिंग डेट पे एडवांस सब्सक्रिप्शन था, जो एडवांस मिल गया था, वो हमारे लिए लायबिलिटी था। तो बिगिनिंग डेट पे जो था उसको बिगिनिंग की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया लायबिलिटीज साइड में। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मिलना बाकी है, जिसे आप एक्रूड भी कह सकते हो, एक्रूड सब्सक्रिप्शन 6500 से, जो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा और आपकी ये क्या होगा, एसेट्स होगा। हमने इसे एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। फिर हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। करंट बैलेंस शीट लिख दिया, बैलेंस शीट ऑफ एक्स क्लब, जिसके बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन की बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2016। कॉलम आपको पता ही है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्लोजिंग डेट पे हमारे को एडवांस सब्सक्रिप्शन जो मिल चुका है, जो फ्यूचर में काम आएगा, वो मेरे जो पैसा मिला ये मेरी लायबिलिटी होगी, तो जिसे हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। करंट फिगर 12,500 की, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से जो दिखाया गया है, जिसे एक्रूड भी आप समझ सकते हो, क्योंकि इनकम की कंडीशन में इसे एक्रूड कहा जाता है। ये मिलना बाकी है, आज नहीं तो कल मिलेगा। ये आपकी क्या होगी, इनकम होगी। ये आपके लिए एसेट्स है, और इसे हम क्या करेंगे, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जो करंट फिगर है आपकी 5,400। आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। दिए हुए हैं, एज पर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹6 लाख। पूरे ईयर में हमने 6 लाख रुपीज रिसीव किया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी गई है एज फॉलोज, हम 18 में बना रहे हैं और आपको 1 अप्रैल 17 को सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग बताई हुई है 60,000। बिगिनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग जो होता है वो सब्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18 जो क्लोजिंग डेट पे है और करंट डेट पे है, वो आपका क्या होगा, ऐड किया जाएगा 40,000 से। इसी तरह से आपको एडजस्टमेंट में एडिशन, आपको एडवांस भी दिया हुआ है, जो 1 अप्रैल 17 जो बिगिनिंग डेट का होगा वो आपका सब्सट्रैक्ट होगा, ऐड होगा, और जो क्लोजिंग डेट का होगा 31 मार्च 2018 का जो एडवांस होगा वो आपका क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। Ascertain the amount of income from subscription for the year 2017-18। 17-18 के लिए सब्सक्रिप्शन से जो हमारी इनकम है उसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड शो हाउ रेलेवेंट आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में से हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आइए बात करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखा मैंने, क्योंकि हमको पता है, डेट पता है, तो हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 हमने लिख दिया। कॉलम आपको पता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, सब्सक्रिप्शन 6 लाख तो हमको पूरे ईयर में रियलाइज हुआ है, बट कुछ आउटस्टैंडिंग और एडवांस भी दिए हुए हैं जिसको हमको एडजस्टमेंट करना होगा। और आपको पता है कि जो आउटस्टैंडिंग होता है सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में, वो आपका क्या होता है, जो करंट डेटा होता है वो प्लस किया जाता है। तो 31 मार्च 2018 का आउटस्टैंडिंग ऑन सब्सक्रिप्शन प्लस कर दिया गया, और जो बिगिनिंग डेट का है 1 अप्रैल 17 का, वो क्या होगा, माइनस किया जाएगा। इसी तरह से एडवांस जो बिगिनिंग डेट का होता है वो प्लस किया जाता है। एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2017 का हमने प्लस किया, और जो क्लोजिंग डेट का है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर दिया। और हमारी फाइनली सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको पता चला कि पूरे ईयर का हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो होगी वो होगी 5,74,000। इसे हम लोग अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। और क्योंकि हमको बिगिनिंग और क्लोजिंग दोनों डेटा दिया हुआ है, तो हम दोनों बैलेंस शीट बनाएंगे। हमने बनाया बैलेंस शीट, नाम पता नहीं किसके यहाँ बना रहे हैं, तो मैंने लिख दिया बैलेंस शीट। और आपके समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017, जिसका कॉलम क्या था, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। आपको पता है, जो हम एडवांस पैसा किसी से ले लेते हैं तो मेरी लायबिलिटी हो जाती है। और बिगिनिंग डेट पे हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन 32,000 का था, जो हमारी लायबिलिटी थी, जिसको हम लायबिलिटी साइड दिखा रहे हैं। और
जो बिगिनिंग डेट पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, जो हमको मिलना बाकी था, आज नहीं तो कल मिलता, वो मेरे लिए एसेट्स है और इनको हमने एसेट साइड में रिकॉर्ड किया है। क्योंकि बिगिनिंग डेट का जो डेटा है, जो एडजस्टमेंट है, उसको बिगिनिंग डेट की बैलेंस शीट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस फिर लिख रहे हैं बैलेंस शीट, ब्रैकेट में समझने के लिए आपके लिख दिया मैंने क्लोजिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 को। कॉलम पता है आपको, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहां पे भी आपको एडवांस और आउटस्टैंडिंग दिया था, तो जो एडवांस पैसा हमने सब्सक्रिप्शन के रूप में रियलाइज कर लिया है, वो मेरे लिए क्या है, मेरी लायबिलिटी होगी, क्योंकि उसके लिए हमको वर्क करना होगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट पे जो 38,000 का दिया था, वो हमारी लायबिलिटीज है, इसलिए हम उसे लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मिलना बाकी है 40,000 का, वो हमारे लिए एसेट्स है, जो आज नहीं तो कल हमको रियलाइज होगा, इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, एसेट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफाइड सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आया होगा।